सन 2019 दिसंबर की वो रात इलाके की सबसे ठंडी रातों में गिनी जा रही थी। घना कोहरा हाईवे पर इस तरह फैल चुका था कि गाड़ियों की हेडलाइट भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक जा पा रही थी। राहुल और नेहा अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मनाकर शहर से वापस लौट रहे थे। दोनों पूरे दिन घूमे थे, डिनर किया था, तस्वीरें ली थीं और अब घर लौटना चाहते थे। लेकिन रात गहराने के साथ मौसम इतना खराब हो चुका था कि गाड़ी चलाना खतरनाक लगने लगा। सड़क लगभग खाली थी। आसपास कई किलोमीटर तक कोई ढंग की बस्ती नहीं थी और मोबाइल नेटवर्क भी बार बार गायब हो रहा था। करीब 11:20 पर उन्हें सड़क किनारे दूर एक पुराना बोर्ड टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। बोर्ड आधा टूटा था, कुछ अक्षर मिट चुके थे, मगर जो पढ़ा जा सकता था उसमें लिखा था शांति निवास लॉज। होटल बहुत पुराना लग रहा था। बाहर की दीवारों पर सीलन जमी थी, लोहे का गेट जंग लगा हुआ था और पार्किंग में सिर्फ एक पुरानी बंद पड़ी कार खड़ी थी जिस पर धूल की मोटी परत जमा थी। नेहा ने कहा कि जगह ठीक नहीं लग रही, लेकिन राहुल ने समझाया कि इतनी रात में और कोई विकल्प नहीं है, एक रात रुककर सुबह निकल जाएंगे। रिसेप्शन के अंदर घुसते ही ठंडी हवा से भी ज्यादा अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। काउंटर पर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें असामान्य रूप से स्थिर थीं। उसने सिर उठाकर दोनों को देखा, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। राहुल ने कमरा पूछा तो उसने बिना पहचान पत्र आगे बढ़ाए, बिना पहचान पत्र मांगे, धीरे से दराज खोली और एक पुरानी चाबी टेबल पर रख दी। चाबी पर धातु का टैग लटक रहा था जिस पर लिखा था 203। राहुल ने हल्के अंदाज में पूछा, नीचे कोई कमरा नहीं है क्या? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, ऊपर सिर्फ यही कमरा खुला है, बाकी सब बंद है। उसकी आवाज में ऐसा ठंडापन था कि नेहा ने अनायास राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल ने पैसे दिए, मगर बूढ़े ने पैसे गिने भी नहीं, बस दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय दोनों ने देखा कि होटल के बाकी हिस्से अंधेरे में डूबे हुए थे। गलियारे की लाइटें हर कुछ सेकंड में झपक रही थीं। दीवारों पर पुराने पानी के निशान थे, कहीं कहीं प्लास्टर उखड़ा हुआ था। पूरे दूसरे फ्लोर पर एक भी आवाज नहीं थी, न टीवी, न पंखे की गूंज, न किसी कमरे से इंसानी हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे ये होटल सालों से बंद पड़ा हो और सिर्फ उनके लिए खोला गया हो। कमरा नंबर 203 गलियारे के आखिरी छोर पर था। दरवाजा खोलते ही अंदर सब कुछ सामान्य दिखा। एक डबल बेड, लकड़ी की अलमारी, एक छोटी मेज और सामने दीवार पर टंगा बड़ा टूटा हुआ आईना जिसकी एक किनारी चटकी हुई थी। खिड़की मोटे पर्दों से ढकी थी। कमरे में हल्की सी नमी और पुराने इत्र जैसी मिलीजुली गंध थी। नेहा ने कहा कि उसे ये कमरा पसंद नहीं आ रहा, मगर राहुल ने हंसकर बात टाल दी और कहा कि बस कुछ घंटों की बात है। दोनों ने खाना नहीं मंगवाया, पानी पीकर सोने की कोशिश की। राहुल जल्दी सो गया, मगर नेहा को बार बार लग रहा था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। कभी अलमारी की तरफ देखने का मन होता, कभी आईने की तरफ। उसने कई बार खुद को समझाया कि यह सिर्फ डर है, बाहर कोहरे और सुनसान जगह का असर है। आखिरकार करीब 1 बजे उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। फिर उसे लगा जैसे कमरे के बाहर गलियारे में कोई बहुत
लकड़ी उधड़ चुकी थी। नेहा ने सूटकेस की तरफ इशारा किया। राहुल ने उसे बाहर खींचा। ताला जंग लगा था मगर खुला हुआ था। राहुल ने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर पुराने अखबार, कुछ पीले पड़े कपड़े और नीचे एक छोटा फोटो फ्रेम रखा था। फोटो देखकर दोनों सन्न रह गए। तस्वीर में एक युवा कपल खड़ा था, होटल के एसी कमरे में, और कमरे के पीछे वही टूटा आईना दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। तस्वीर में जो लड़का खड़ा था वो राहुल जैसा दिख रहा था और लड़की का चेहरा नेहा से मिलता था। नेहा के हाथ से फोटो गिर गया। उसने कहा, यह मजाक है, कोई संयोग है। राहुल भी खुद को यही समझा रहा था। आईने में दिख रही वो आकृति धीरे धीरे सीधी खड़ी हो रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने धुएं और अंधेरे से उसे ढक रखा हो, मगर उसकी गर्दन असामान्य रूप से एक तरफ झुकी हुई थी और लंबे भीगे बाल चेहरे पे चिपके हुए थे। नेहा चीखते हुए राहुल से लिपट गई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, मगर कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। उसने फिर आईने की तरफ रोशनी डाली। इस बार आकृति उनके और करीब दिखाई दी। अब वो बिस्तर के पास नहीं बल्कि ठीक उनके पीछे खड़ी थी। राहुल ने बिना एक सेकंड गवाए नेहा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने कुंडी खोली, दरवाजा झटके से खींचा और दोनों गलियारे में निकल आए। पूरा फ्लोर पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। लाइटें तेजी से जल बुझ रही थी। गलियारे के अंत में रिसेप्शन की दिशा दिख रही थी। दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचे राहुल रुक गया। रिसेप्शन वहीं था, मगर बूढ़ा आदमी गायब था। काउंटर पे धूल जमी थी, जैसे महीनों से वहां कोई बैठा ही ना हो। रजिस्टर खुला पड़ा था। राहुल ने उसे उठाया। आखिरी एंट्री 3 साल पुरानी थी। उस एंट्री में लिखा था, राहुल वर्मा और नेहा वर्मा, कमरा नंबर 203। नेहा की चीख पूरे लॉबी में गूंज गई, क्योंकि यही उनके नाम थे। यही नाम उन्होंने आज रात बताए थे, लेकिन तारीख 3 साल पुरानी थी। दोनों होटल से बाहर भागे। पार्किंग में उनकी कार खड़ी थी, मगर उसके शीशों पे धूल जमी थी और टायर पंक्चर थे, जैसे वो लंबे समय से वहीं खड़ी हो। राहुल कांपते हाथों से नंबर प्लेट देखने लगा। नंबर वही था, ये उनकी ही कार थी। सड़क पर दूर से आती एक ट्रक की हेडलाइट दिखी। दोनों दौड़कर बीच सड़क पर पहुंचे और मदद मांगी। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, नीचे उतरा और उन्हें देखकर कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर बोला, तुम लोग कैसे? राहुल ने पूछा, क्या मतलब? ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, 3 साल पहले इसी मोड़ पर एक कार खाई में गिरी थी। उसमें एक नया शादीशुदा कपल था। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कोहरे वाली रात में वो सामने वाले बंद होटल में रुकने चले जाते हैं। राहुल और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की सांसें तेज थीं। दोनों बोलना चाहते थे, मगर शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें याद आने लगा था। तेज मोड़, फिसलती कार, चीख और कांच टूटने की आवाज। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर होटल की तरफ देखा, मगर वहां कोई होटल था ही नहीं। सिर्फ जली हुई टूटी इमारत का ढांचा खड़ा था, जो सालों पहले बंद हो चुका था। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, सड़क किनारे सिर्फ 2 गीले पैरों के निशान मिले, जो उस खंडहर की तरफ जा रहे थे। वापस आने के निशान नहीं थे। आज भी लोग कहते हैं, दिसंबर की कोहरे वाली रातों में अगर कोई कपल उस हाईवे से गुजरता है तो एक पुराना बोर्ड अचानक चमक उठता है, शांति निवास लॉज। और रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी अब भी कमरा नंबर 203 की चाबी थमा देता है।